पवन सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं जब प्रातःकाल गुरु मंत्र जाप उपांश करता हूँ तो बार बार जमवाई आना और नींद आना ऐसी समस्या आती है। क्या चलकर घूमते हुए गुरु मंत्र जप हाँ कर सकते हैं। किसका प्रश्न है? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि तमोगुण अभी नष्ट थोड़ी हो गया है, अभी शुद्ध सतोगुण थोड़ी आया है, अभी गुणातीत थोड़ी हुई, तो अपना गुण प्रभाव करेगा, तमोगुण अपना प्रभाव करेगा। इतना ही नहीं है, जप में बैठोगे तो काम वेदना आएगी, काम चिंतन आएगा, नाना प्रकार की मलिन वृत्तियां आएंगी, ये गुण अपना प्रभाव फेंकेंगे। आपको भजन में रहना है, ये धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा इससे नहीं, वो भी भजन ही नहीं चलेगा, भजन ही नहीं चलेगा। वैष्णव अपराध जब हो जाएगा ना तो छाती जलेगी, भजन ही नहीं होगा। भगवत चरणारविंद से विमुक्ता जागृत होने लगेगी, हाय हाय मच जाएगा। ये तो गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके प्रभाव से जिस समय जो गुण हुआ वो प्रभाव आता है। तो आप खूब नाम जप कीजिए, सब शांत हो जाएंगे। चल के करो भजन के लिए, ऐसा नहीं कि हम बैठ के ही करें। अगर हमें नींद आ रही, जमुआई आ रही, परे, तो हम टहल के करते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमें भजन करने से मतलब हम खड़े हैं कि बैठे, शरीर की परिस्थिति से कोई उसमें परिवर्तन नहीं पड़ता। चित्त की जुड़ाव कहाँ है? अगर आप पद्मासन में बैठे हो, चित्त से विषयों का चिंतन कर रहे तो बेकार है। और आप खड़े हैं सोफा में बैठे, लेकिन चित्त भगवदाकार है, सब बढ़िया बात बन गई। चिंतन कहाँ है? तो चिंतन अगर आपको खड़े खड़े चलने में ज्यादा बढ़िया सुविधा लग रहा तो आप ऐसे करो, टहलते हुए भजन करो, आपका अभ्यास जैसा दृढ़ हो जाए। हाँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि फल की कमी हो जाएगी। जी। सीमा जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न अनन्यता को लेकर है। गुरुदेव, हमारी श्री जी की उपासना में अनन्यता का क्या स्वरूप है? क्या हमें प्रिया और प्रीतम में भी केवल प्रियाजू के अनन्य रहना है? अनन्यता को लेकर मेरे मन में बहुत संकल्प विकल्प होते हैं, जिस कारण प्रिया प्रीतम अभी को भी भजन भेद बुद्धि करो में अनन्यता का, तो अपने आप स्वरूप आ जाएगा। अभी समझ ही नहीं पाओगी अनन्यता। पहली अनन्यता तो ये समझनी है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य नहीं, उनमें भी हमारे प्रभु श्यामा श्याम विराजमान है। पहले ये देखना है। सम्मे सर्वानुवस्थतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। फिर श्यामा श्याम दो थोड़ी हैं, एक प्राण, एक मन, एक वयस, एक स्वभाव। खेल के लिए दो हैं, रसो या परमानंद, एक यो द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। हमारी प्यारी जू को लालजू प्राण प्यारे हैं, लालजू को प्यारी जू प्राण प्यारी है, और हमें दोनों प्राण प्यारे हैं। तो हमारी अनन्यता श्यामा श्याम के चरणारविंद में है। और हम आगे चल करके स्वरूप क्या है, उससे कैसे सेवा करते हैं, वो सब भाव। पहले तो ये दो अनन्यता लाओ, पहले संपूर्ण जगत में अपने प्रभु को देखने का भाव लाओ, और दूसरे हमारे प्रभु के सिवा हमारा और कोई नहीं है, ये अनन्यता। जी डर लगता है, प्रिया प्रीतम में भेद बुद्धि हो रही है, इस बात के अंदर से डर लगता है। भेद बुद्धि क्यों? हमारी दो आंखें हैं, दृष्टि तो एक है ना। इनमें से कौन प्यारी है, कौन छोटी, कौन बड़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरे लिए दोनों प्यारी है, पर दृष्टि दोनों की एक है ना। प्रिया प्रीतम में कैसी भेद बुद्धि? क्या भेद बुद्धि होती? ऐसा लगता है बस प्रिया जो कृष्ण कृष्ण पुकारते तो उससे लगता है कि नहीं, बस राधा ही पुकारना है। तो राधा पुकारोगी तो लाल जो मुस्कुरा देंगे, कृष्ण पुकारोगी प्रिया जो मुस्कुरा देंगे। आपको प्रिया जी की मुस्कुराहट पसंद है या लालजू की? दोनों की। तो बस फिर राधे श्याम बोलो, क्या परेशानी है? अरे ये सब मन के विलास है, दो है ही नहीं। उनकी दृष्टि में देखो, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए, उनकी दृष्टि में देखो तो वो सब आए। केवल तन है राधा और कृष्ण, मन एक है, प्राण एक है, स्वभाव एक है, रुचि एक है, अवस्था एक है, तत्व एक है। खेल में केवल राधा कृष्ण है। लालजू के हृदय का प्रेम ही श्री जी है। जो श्री कृष्ण चंद्र जू के हृदय का आह्लाद है, वही मूर्तिमान श्री राधा किशोरी जी है। कैसे कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं, अभी क्या है कि अभी कोई भजन तो हुआ नहीं डट के, तो ऐसा मन प्रपंच रचता रहता है, प्रभु में भी प्रपंच रचता रहता है। अगर हमसे पूछो ना तो हमें लाडली जो प्राण प्यारी है, लेकिन प्राणों से भी अधिक लालजू प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के प्राण प्यारे हैं, इसलिए हमें लाडली जू से बढ़कर लालजू से प्यार है। अपने प्यारे को जो पसंद हो ना,
तो प्यारे की पसंद हमारी पसंद सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे प्यारे को क्या पसंद है। हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ है, हमारी प्यारी जू के सर्वस्व सुख है लालजू, तो लालजू हमारे लिए बहुत अति स्नेहाद उच्चई। अगर हम उच्च स्वर से हा कृष्ण पुकारते हैं तो हमारी प्यारी जो मुस्कुरा देते हैं, बस उनकी मुस्कुराहट चाहिए। राधा राधा कहते हैं तो लालजू मुस्कुरा देते हैं, और हम राधा राधा करके लाडली लाल दोनों की मुस्कुराहट लेके उन्हीं की सेवा में पहुंच रहे। ये कैसी, हमें तो लगता है कैसी मन की चाल है कि प्रिया प्रीतम में भी ऐसा छोटा बड़ा, प्रिया प्रीतम छोटे बड़े। अरे प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रेम की जो चेष्टाएं होती हैं वो इसीलिए पर्दा करके कि ये संसारी लोग नहीं जानेंगे। प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, प्रेम का एक विशुद्ध स्वरूप होता है, उसको सब प्रेम में छुटाई। अब मतलब वो समझ में नहीं आएगा। प्रभु सर्वलोक महेश्वर और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, आप विचार करके देखो। सर्वलोक महेश्वर जिनके एक पार्षद में इतनी सामर्थ्य कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और श्रृंगार कर दें, तो एक पार्षद को आज्ञा कर देते, लेकिन आप स्वयं जाकर के सारथी बन के बैठे हैं। आप सोचो जरा, और वो प्रभु अगर हमारी लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे तो कोई आश्चर्य की बात है। वो तो भक्त की लंगोटी धो रहे हैं, अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। तो लाडली जी तो प्रेम समुद्र लालजू के हृदय का मूर्तिमान स्वरूप, इसके लिए खूब डट के भजन चाहिए। प्रिया प्रीतम के मार्ग की बातें हम इसीलिए नहीं करते कि पहले भजन करो, पहले भोगों पर विजय तो प्राप्त करो, पहले ककारा तो सीखो परमार्थ का, तब तो आगे बढ़ो। अब सीधे प्रिया प्रीतम की बात, अब ककारा आता नहीं, पीएचडी के ग्रंथ को हल करना चाहो तो कैसे कर पाओगे। ये तो बहुत ऊंचा खेल है वृंदावन का। यहाँ न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता हा प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरी तुम। ये तो न बड़े बड़े देवताओं की भी जहाँ पहुंचे, ये वृंदावन धाम है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपेजा राधे राधे, बस इसी से पार हो जाएगी। और प्रिया प्रीतम दो नहीं है, दो नहीं है, देखने में दो है, वो एक ही है, दो नहीं है। दो नहीं, आगे चलकर समझ में आएगा। अभी नाम जप करो, जो प्रिय लगे नाम, मत सुनो तुम और किसी की बात, जो नाम प्रिय लगे। अगर आपको राधा राधा प्रिय लग रहा है, राधा राधा जपो। जब मन कह रहा कृष्ण 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 जपो। संसार का पहले चिंतन छोड़ना है, पहले प्रभु का चिंतन पकड़ना है। इन किन प्रकार जैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़े, जोड़ो। ये प्रपंच मन की बातें मत मानो। मन कहता है राधा राधा, तो कहो राधा राधा, हम तो चिल्ला ही रहे राधा राधा, फिर काहे को झंझट पकड़ो ना। खूब नाम जप करो, पहले नाम जप करो डट के, तब समझ में आएगा। भगवान सिंह जी भरतपुर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आप अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वृंदावन आने मात्र से उद्धार हो जाता है, तो हम वृंदावन आ गए तो क्या हमारा उद्धार संभव है? अब इस बात को समझना होगा। जब कक्षा प्रारंभ में विद्यार्थी जाता है और वो पार्टी छुईहा लेकर के गुंडा ऐसे खींचता है, ऐसे रकील खींच देता है, तो टीचर जानते हो क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, ये टॉफी ले, बहुत अच्छा। और बच्चे का उत्साह बढ़ता है। फिर इसके बाद वो साल भर अगर वो उतना ही करता रहे, तमाचा मिलता ही, टॉफी नहीं मिलती। एक साल हो गए, वही गुंडा वही रकील, नहीं समझ रहे हो ना। तो वृंदावन आ जाने का मतलब क्या है कि आप आए, आपको सत्संग मिला, सत्संग से आप अपने आचरण सुधार करें तो आपका कल्याण निश्चित, मतलब प्रारंभ यहीं से हो गया। अब आप वृंदावन आ गए हो, फिर जाके मनमानी सब पापाचरण करते हो, भजन नहीं करते, तो भगवान ने कृपा की, धाम बुलाया, सत्संग दिया, इसके बाद तुम सत्संग की अवहेलना करके पापाचरण करो तो फिर दंड की बात समझ में आएगी। जो हम कह देते हैं वृंदावन आ जाओ, एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, तो वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो रास्ता है वो किलोमीटर हमने नहीं बताए, वो किलोमीटर यहां बैठ के बताएंगे। वो सुन रहे हो, किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं करना, मन वचन कर्म से ठीक ठाक, कोई नशा नहीं करना, गंदे आचरण। अब ये पढ़ाई शुरू, अब ये वृंदावन में पढ़ाई शुरू। अब भगवत प्राप्ति के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं, अब उसकी तैयारी कर लो। अब ऐसा नहीं कि एकमात्र केवल वृंदावन आ गए फिर मनमानी पापाचरण किए जाके, तो भाई फिर कैसे? चित्त संसार के चिंतन में लगा, भोगों में लगा, तो भगवत प्राप्ति कैसे? कठिन हो जाती है ना। इसीलिए कहते हैं एक बार आओ, एक बार आओगे ना
तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम सत्संग सुनोगे, ये सत्संग आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपका सुधार पक्का करेगा। जैसे वो शब्द गया आपके पास ना कि एक बार वृंदावन आ जाओ, तो आ गए ना। अब वृंदावन आके सुन रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसका सुधार करो। तो भगवान जो पूर्व में पाप हुए, धाम आए हो, संत दर्शन, धाम दर्शन, इससे पाप नष्ट होंगे, और जब साधन करोगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? बुलावे की बात नहीं है, बुलावे की बात है। भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, बस नाम न छूटे आपके। आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। हमारी बात मान लो, चाहे दोस्त बन के मान लो, चाहे आप शिष्य बन के मान लो, चाहे पुत्र बन के मान लो, चाहे जिस भाव से, हमारी बात मान लो, बस तुम्हारा परम कल्याण है। अगर केवल कंठी तिलक लगाने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है तो हम जबरदस्ती सबके लगा देते कि भैया तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। सब बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। तो हम मान रहे हैं ना, तुम भी मान लो, हम भी मान ले। आए बन जाओ। कैसे बने बाबा जी? बोले तो बेटे बताओ, अब कैसे बने बताओ, कैसे बने, कैसे बने आप बताओ। गुरु गुरुदेव नाम। और हाँ, तो अब कह रहे राधा 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 राधा, ठीक है, नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, और कोई नशा न करो, और किसी का बुरा न चाहो, और रोज सत्संग सुनो, भगवान इसी से पार कर देंगे। नाम जप करो, और जब तुम्हारा मन बहुतय हो जाए कि नहीं हमको तिलक लगाना है, कंठी बंधवाना है, तो इनसे पूछ लेना, चाहे जिस दिन बंधवा लो, नाम जप करना है। कंठी बंधवाने से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान के भजन से, सदाचरणों से होती है। वो बिना कंठी बंधवाए भी आप कर सकते हो। हमारा लग राधा राधा करता हूँ। नहीं, हम इस पे नहीं राजी हैं। नहीं, सुबह शाम भी, दिन में भी जपता हूँ। हाँ ये बात, हाँ। अच्छा मान लो दोपहर में शरीर छूट गया तो क्या होगा? नहीं, ऐसे जपता ही रहता हूँ वैसे, पर कभी कभी जैसे ध्यान छूट जाता। तो बस पक्का हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, दोस्ती रखो, बढ़िया बढ़िया दोस्ती है। अब तुम गुरु मानो तो मानो, हम तो सबको दोस्त मानते हैं। हमें सबसे बढ़िया अच्छा लगता है दोस्ती। दोस्ती में होता है कि तुम हमसे बात कर सकते हो, अब उसी से बना डरा बैठा है, हमें ऐसे नहीं। हाँ तुम मानो गुरु, तुम मानते रहो, हमारे लिए सब हित मित्र है, हमारे भगवत स्वरूप है, तो हमारे दोस्त है, हमारे श्री कृष्ण है, हमारे प्रीतम है, हम इस भाव से देखते हैं, सब हमारे प्यारे हैं। आप मानो, अगर गुरु मानते हो तो आपकी मान्यता है, आप मित्र मानते हो आपकी मान्यता है, कोई संत मानता है, कोई कुछ मानता है, उसकी मान्यता है। हमारी मान्यता में सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भगवान इन रूपों में आकर मुझे प्यार करते हैं, ये मुझे ठीक है। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हम तभी मानेंगे शिष्य हैं कि कंठी बन जाए तिलक, तो बढ़िया आराम से रज ले लो, तिलक लगा लो, कंठी ले आओ, हम तुम्हें दे दें, बांध लो, ठीक है। राधा राधा जपो, भगवत मार्ग में चलो, बुरा किसी का करो नहीं। इससे ज्यादा भगवान पूजा और नहीं चाहते। सबसे बड़ी पूजा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी को कष्ट ना देना, मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, और नाम जप किया जाए, बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। मैं शाम को ये चिंता राधा राधा करता हूँ, तो आपको सामने कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी बात बढ़िया है। कृष्ण को सामने कर लेता हूँ, उनके चरण धो के पीता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है। आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे चलते रहो तो भगवान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। वो जब आनंद हृदय में दे देंगे तो हर समय, और पता नहीं भगवान किस पे कब रीझ जाए। बड़े बड़े तपस्वी ऐसे साधारण से वार्ता करने लगे, खेलने लगे, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। भगवान इतने कृपालु है, पता नहीं कब किस पर कौन सी कृपा कर दे। बस पुकारते रहो उनको, उनके हो के उनके पुकारो, फिर उनका चमत्कार देखो, आनंद ही आनंद है जी। जितेंद्र द्विवेदी जी झांसी से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने मन वचन कर्म से आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी दासता स्वीकार की है। मैं अभी आपका सबसे छोटा दास हूं, जो कि पूरी तरह अज्ञान और अधम हूं। आपके मुखारविंद से कहे गए वचनों को पालन करने का प्रयास करता हूं। आपके द्वारा कहा है कि अगर किसी की परेशानी को देखते हुए उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रभु नाम जाप करके उसको संकल्प के साथ दिया जाए तो उस जीव का कल्याण निश्चित है। मेरे द्वारा किसी को भी भयानक पीड़ा में देखकर उसको नाम जप देने का विचार बहुत आता है, किंतु मन में ये विचार भी आता है कि मेरे द्वारा जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम जप ही हो, वो तो गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। उस पर तो सिर्फ आपका अधिकार है। ये उससे भी उत्तम बात है। मैं तो सिर्फ आपका दास हूं। ये उससे भी उत्तम बात है। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं या गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं तो पूरे विश्व मंगल के लिए हो जाता है, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए हो जाता है। ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, गुरुदेव भी विश्वात्मा है, चर अचर में व्याप्त है। तो हम गुरुदेव को देते हैं या इष्ट देव को देते हैं,
तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका मंगल होता है। ये और उत्तम बात है। अगर हम किसी एक व्यक्ति पर द्रवित होकर के उसको हम नाम दान करते हैं कि भगवान हमारा ये जप इसको जाए शांति प्रदान करे, ये उत्तम बात है। लेकिन इससे उत्तम बात है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हम प्रभु को ही दे देते हैं। प्रभु के द्वारा किया कराए गए जप को प्रभु को समर्पित कर देते, तो प्रभु विश्व रूप है, विश्व के मंगल में लग गया। वो लौटकर जब आपके पास आएगा, इसका भी तो फल है। आपने अपना भजन दिया तो इसका वो जब लौट के आएगा तो आपका रोम रोम आनंदित कर देगा। हर क्रिया का फल है। आपने किसी व्यक्ति को भजन दिया अपना तो आप खाली हो गए, ऐसा नहीं। वो भजन जाके उसका मंगल किया, अब उस मंगल करने का फल है, वो लौटकर आपका आके परम मंगल कर देगा, परम मंगल कर देगा। तो आप या तो किसी व्यक्ति को या गुरु को या इष्ट को जो समर्पित करते, तीनों बातें बहुत मंगलमयी हैं, पर सर्वोत्तम बात यही है श्री भगवान को समर्पित करना। वही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु। उनको समर्पित कर दिया, वो विश्व में सब मंगल कर देंगे। आपका जो भजन, संतों का भजन इसीलिए तो भगवान को समर्पित होकर विश्व का मंगल करता रहे। अगर संत पृथ्वी में ना हो वास्तविक जो भगवान के मार्ग के, तो आप देख लो जैसा पापाचरण होता है, आतंक मच जाए, प्रकृति आतंक मचा दे। पर आज जो कहीं कुछ भी सुविधा और शांति है, तो जो एकांत में सत्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं उनके प्रभाव से है। नहीं पापाचरण जो हो रहा है ये सब ले डूबे। पापाचरण जो है ये अशांति पैदा कर दे। पर अगर हमें कहीं भी सांस लेने को शांति मिलती है तो भगवान के प्रेमी भक्तजन जो संत जन भजन करते हैं उनके प्रभाव से है। समझ पा रहे हैं जी। मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, आत्म साक्षात्कार और भगवत दर्शन क्या एक ही हैं? कृपा कर बताने। थोड़ा अंतर है। वही आत्मा प्रभु है, लेकिन आत्म साक्षात्कार का और भगवत साक्षात्कार का मार्ग अलग अलग है। बाद में दोनों एक ही अनुभूति से युक्त होते हैं, पर मार्ग अलग अलग है। जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब हम भगवत दर्शन के लिए चलते हैं तो अधीन होकर सुमिरन की आवश्यकता होती है। मन वचन कर्म से प्रभु की अधीनता और निरंतर भगवान का नाम जप, तो भगवत साक्षात्कार। और जहां भगवान के दर्शन हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, आत्म साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान मार्ग से चलने पर आत्म साक्षात्कार, ना कि भगवत दर्शन। वही प्रभु हैं, पर वो आत्म साक्षात्कार के मुक्ति के मार्ग में जाएगा। पर जो भगवत दर्शन ये प्रेम मार्ग का स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं? भगवान की प्राप्ति या मुक्त होने के बहुत से मार्ग है, अष्टांग योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, ज्ञान योग से भी। पर प्रेम सबसे अलग बात है। प्रेम योग स्वतंत्र है और ये बिना सुमिरन के नहीं होता। भजन के बिना प्रेम का कहीं भी किंचन मात्र विस्फुरण नहीं हो सकता। नाम ही प्रेम का मूल है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। जो नाम को पकड़ लिया, इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। नाम में ही रूप समाया हुआ है। देखी रूप नाम आधीना। जब हम निरंतर नाम रटेंगे तो रूप भगवान का प्रकाशित होगा। और रूप चित्त चोर होता है। प्रभु का जो रूप है वो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को चुरा लेता है। तो उठते बैठते चलते फिरते उसके ध्यान में उसके प्रीतम बसे रहते हैं और जबान में उसका नाम बसा रहता है। इससे बड़ी सिद्ध स्थिति और कोई नहीं होती। अब इसी में अश्रु प्रवाह, गदगद कंठ, ध्यान में प्रीतम बसे हुए हैं, मुख में नाम चल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रेम की स्थिति प्रकट होने के लिए है। और ज्ञान में जब हम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करते हैं और अपने आप से अपने आप को देखते हैं, तब आत्मबोध होता है। बहुत कठिन मार्ग है, गिरने की बड़ी संभावना है, पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई सहयोगी नहीं है। और भक्ति में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग में आपको चलना होगा। आप छोड़ दिए गिर जाइए। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, मैंने ज्ञानियों को बड़ी ऊंचाई से गिरते हुए देखा है, इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान नहीं, आपके चरणारविंद का प्रेम चाहिए। तो जो हमारा स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। वो अपने आप अनुभव में आ जाता है जब भगवान के प्रेम मार्ग में हम चलते हैं। चूंकि भक्त मोक्ष नहीं चाहता इसलिए वहां टिकता नहीं है, तत्वबोध में टिकता नहीं है। तत्काल वो रूपाकर्षित होकर भगवान की लीला में प्रवेश पा जाता है। और ज्ञानी वो तत्व साक्षात करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आत्मबोध दोनों को होता है, ज्ञानी को भी
और भगवत दर्शन करने वाले को भी। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप हमारा आत्मबोध है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वो प्रेमी को स्वाभाविक ही हो जाता है, और ज्ञानी को बड़ा प्रयास करने पर भी नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। ये आत्मबोध ना तो प्रवचन करने वाले को प्राप्त हो, ना तो बड़े बुद्धिमान को, और ना तो बहुत सुनने वाले को। बोले जिस पर आत्मा कृपा कर देती है, वर्ण कर लेती है, उसे आत्मबोध हो जाता है। तो किस पर? आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे, उसे तत्वबोध भी हो गया, भगवत साक्षात्कार भी हो गया। इसलिए हमें लगता है कलिकाल है, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं है कि वो स्थूल शरीर का राग, स्थूल भोगों का राग, सूक्ष्म चिंतन का राग, कारण स्वभाव का त्याग करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है नहीं। वर्तमान में किसी बिरले के पास होगी। इसके लिए सामग्री चाहिए विवेक, सत्य असत्य वस्तु का। इसके लिए लोक परलोक का वैराग्य, समस्त भोगों का, जो आत्म स्वरूप के बोध का है, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य, और शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, तितिक्षा हर प्रकार के कष्टों को सहने की, हर प्रकार के भोग के आवेश को सहने के सामर्थ्य, उपरति त्रिभुवन में कोई भोग उसको परास्त नहीं कर सकता, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, मुमुक्षता मैं इस संसार से बस मुक्त ही होना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन है। बिना सठ संपत्ति के ज्ञान शुद्ध होता नहीं, और बिना ज्ञान के आत्मबोध होता नहीं। इसलिए हमें बहुत सरल मार्ग लगता है, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो जाए। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक को नहीं होता? कौन सा ऐसा तत्वबोध है जो नाम जापक को नहीं होता? नाम में शब्द बहुत छोटा है, राम, राधा, कृष्ण, हरि, और आप बार बार इसको दोहराइए तो सारे वेद इसी में, भगवान की पूरी सामर्थ्य इसी में, भगवान की संपूर्ण लीला इसी में, भगवान का संपूर्ण प्रेम इसी में छुपा हुआ है। जितने जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से जो अव्यक्त अग्नि है वो व्यक्त हो जाती है, चिंगारी रूप प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन लकड़ियों का हित होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो भगवान के नाम में जो सामर्थ्य वो प्रकट होना शुरू हो जाती है। सब सामर्थ्य, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो नाम जापक के हृदय में न जागृत हो जाए, कोई सिद्धि ऐसी नहीं जो नाम जापक के अंदर ना हो, लेकिन वो प्रयोग नहीं करता। वो भगवान के प्रेम रस प्राप्ति के लिए दैन्य हो करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो अपनी कोई इच्छा ही जागृत नहीं करता, पर उसे तत्वबोध हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। और तत्वबोध के मार्ग में चलना वेदांत मार्ग से बहुत कठिनता है और कलिकाल है। इस युग में हमारी इंद्रियां विशेष चंचल हैं, हमारा खान पान अशुद्ध है, हमारा वातावरण बहुत भौगिक रजोगुणी है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मबोध करना है तो बहुत कठिन है। और नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित ऐसी भी परिस्थिति में तत्वबोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? देवेंद्र पाल सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 साल से आपका सत्संग निरंतर सुन रहा हूँ तथा आपके दर्शन को भी आता हूँ। महाराज जी, हम राधा नाम जप करते हैं, हम श्री हित 84 जी का भी पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जिस प्रकार रामचरितमानस पढ़ने पर समझ में आता है, इस प्रकार हित 84 जी का पाठ समझ नहीं आता। वृंदावन का ये गूढ़ नित्य विहार रस है। तो जैसे शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, गोपी रस, फिर ये कांता रस। तो आपको केवल दवा के रूप में उसे पाठ करना है, और चरित्र और मन लगाने के लिए रामचरित का पाठ करो। इसे ऐसे कि जैसे हम दवा नहीं खा रहे हैं, बस दवा के रूप में आपको, ये आपको भव रोग से मुक्त करके, 84 लाख योनियों से मुक्त करके भगवत प्राप्ति कराएगी। 45 मिनट 1 घंटा में पूरा हो जाता है। अगर आप पूरा ना पाठ कर सकें तो 12 पद रोज, तो 12×7=84 हफ्ता में पूरा हो जाता है। और पढ़ने के लिए श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, इनके चरित्रों का मनन करो। ये बहुत उच्च कोटि की स्थिति का है, वो बाद में समझ में आएगी। अभी पहले हम दवा मानकर खाते रहते हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु वैद्य के वचनों पर विश्वास कर ले, बस बात बन जाएगी। तो रामचरितमानस का गान करो और श्रीमद् भागवत का भी, लेकिन पाठ ये जो किया इसे औषधि मान के करो। इसको समझने के लिए जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार,
अभी स्थिति, अब जैसे काखा गागा अंगा पढ़ने वाले को पीएचडी की बात समझाई दे तो समझ में नहीं आएगी ना। उसे कहा जाएगा आप पहले मात्रा और अक्षर का ज्ञान प्राप्त करो, फिर पीएचडी में यही लोग पहुंचते हैं, यही ककारा मात्रा का ज्ञान रखने वाले ही पीएचडी करते हैं। तो इसलिए आप पहले प्रारंभिक भक्ति कीजिए, तो फिर भक्ति का जो श्रृंगार रस है, महामाधुर्य रस, उसमें पहुंचने की योग्यता श्री जी अपने आप दे देंगी। प्रारंभिक भक्ति में आप लगिए पहले, क्योंकि आप प्रारंभिक है ना, आपकी स्थिति अभी वो है नहीं, तो आप पहले को रामचरितमानस है और श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, इनको पढ़ो तो आपके ज्ञान का विकास हो पहले। अभी तो भक्ति रंग लाई थोड़ी है, जब प्रेम रंग आता है, ये वृंदावन है ना, यहाँ का प्रेम रंग आता है, तब फिर और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिल है। तो इसलिए आप पहले पाठ करते रहेगा। मनोहर जी जयपुर से। परम आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब पूजा करने या कीर्तन करता हूं तो गलत गलत बातें बाधा करते हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए कि वो बाधाएं दूर हो जाएं। महाराज जी आप उसे अगर आप एकांतिक सुनते रहे होते तो आपको इसका बहुत बढ़िया उत्तर मिल चुका होता। कई बार का है, सैकड़ों बार का है, कि जैसे हमारे मोबाइल में जो मैसेज होते हैं, जब हमें डिलीट करना होता है तो हम सामने लाते हैं और उनको डिलीट करते हैं। ऐसे हमारा मन, जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन को निर्मल करता है। जो उसमें गंदी वासनाएं भरी हुई बाहर आती हैं, तो उस समय ये ना सोचो कि ये आ रहे हैं, नहीं, वो जा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मन कहाँ से निर्मल होगा? भजन से ही तो निर्मल होता है। तो जब नाम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा भगवान की चिंतन करते हैं, तो मन की गंदी बातें निकलती हैं, बड़ी गंदी गंदी, जो आप ऐसे बैठोगे तो नहीं निकलेंगी, भजन में निकलेंगी। तो साधक सोचता है कि यार भजन जब नहीं कर रहे थे तब तो इतनी गंदी नहीं थी, वो ऐसा समझता है। आ नहीं रहे, वो डिलीट हो रहे हैं, जा रहे हैं। बस हमको भजन पकड़े रहना है, उस समय भजन छोड़ना नहीं है, समझ रहे ना? फिर मन निर्मल होने लगता। पर ये लंबे समय तक चलेगा। जैसे एक आदमी का 5000 मैसेज हो अलग अलग दिनों में, तो हम अलग अलग उसको डिलीट करें तो 5000 बार लगेगा नहीं, पर यही लगेगा 5000 बार कि वही नंबर वही। तो ऐसे ही मान लो काम वृत्ति है, तो हमने अरबों बार काम वृत्ति, तो अरबों बार काम आएगा। अब हम राधा राधा राधा, वही गंदी बात, वही गंदी बात, वही तो आपको लगेगा 10 दिन से, 20 दिन से, महीने भर से नाम जब कर रहा हूं, ये तो मिट ही नहीं रहा। नहीं, वो जो सामने आया वो तो मिटता चला जा रहा है। ये और मैसेज भरे हैं उसमें, मन रूपी चिप में लाखों करोड़ों जन्मों के मैसेज भरे हैं, और भजन के द्वारा हम उसे डिलीट करते हैं। और जहां मन निर्मल हुआ, तब भगवान उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। तोरा मन मंदिर कहलाए, मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, पक्का। तो इसलिए हमारी बात पर विश्वास करके भजन और बढ़ाओ, और जितनी गंदगी दिखाई दे तो समझो ये निकल रही है, जा रही है। भजन हो रहा है तो आ कैसे सकती है? वो गंदगी जा रही है। कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आ नहीं रहे। हाँ, अगर आपने वो बात पकड़ ली, जो बात मन दे रहा है, और फिर वही क्रिया कर ली, अब गड़बड़ हो गया, अब आपने गलत संस्कार कर ली, अब आपको परेशानी फिर उतने डिलीट करने में पड़ेगी। और अगर आप बिल्कुल चुप हो तो निकलते चले जा रहे हैं, डिलीट होते चले जा रहे हैं। जी बीना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा सुना जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले अगर जीव के मुख में रज और चरणामृत दे दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर मृत्यु पर्यंत जीव के मुख में रज और चरणामृत दे दिया जाए तो उसकी वही गति होगी, मतलब अभी से शुरू कर दिया जाए? बहुत जरूर। किसका है? हाँ जरूर, खूब चरणामृत पियो, रज लगाओ और नाम जप करो। ये तो जैसे अजामिल के मुख से अचानक अपने पुत्र का नाम निकल गया नारायण, तो उसका काम बन गया। कुछ बातें ऐसी रखी जाती है आखिरी, कि जैसे अब फांसी की सजा हो ही गई है तो एक पॉइंट है, राष्ट्रपति माफी दे दे, है नहीं? तो ऐसे ही हर जीव पूरा जीवन भर दुर्गति करता रहा, वो अंतिम समय किसी संयोग से राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, नारायण निकल जाए, उसकी सदगति हो जाएगी। तो ऐसा मंगलमय नाम जब हम जान गए तो हम जिंदगी में जीवित क्यों ना लें? हम हर समय नाम लेंगे,
हर समय अपना मंगल करेंगे और सुनने वालों का, दूसरों का, अपने रिश्ते नातों का मंगल करेंगे। जब पितर जन जो होते हैं ना, पितृलोक में जो है, वो अपने कुल में मनाते रहते कि कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त पैदा हो जाए, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हम पितरलोक से भगवान के धाम को चले जाएं। और जब हम लोग पैदा होते हैं तो वो आनंद मनाते हैं, पर जब हम भगवान का भजन न करके गलत आचरण में, तब वो रोते हैं गर्म आंसुओं से कि अब हमको पितृलोक से भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि भजन जीते जी करें, जिससे हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे संबंधियों का, सबका कल्याण हो। भजन करके अगर भगवत प्राप्त हो जाए तो इतना शास्त्रों में लिखा कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां तर जाती है भजन करने वाले, पर भगवत प्राप्ति हो जाए जीते जी उसकी। तो हमें लगता है जीते जी हम चरणामृत पिए, जीते जी भगवान का नाम जप करें। अगर मरने के समय कोई ना चरणामृत डाले, ना रज डाले, ऐसी जगह भी मृत्यु हो सकती है, अचानक दिल फेल हो सकता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान का रोज चरणामृत पीते हैं, तो हमारा अकल्याण नहीं होगा, परम मंगल होगा, ये निश्चित बात है जी। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे प्राप्त होगी? नाम जप से। जिनका हम बार बार नाम सुमिरन करते हैं तो फिर रोने आने लगता है कि प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, आज तक आपको देखा नहीं, सुना है केवल, प्रभु कब देखूंगा। और जब व्याकुल हो जाता है तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कोई भगवान के दर्शन के लिए रोने लगता है तो फिर ये जीवन में प्रश्न खत्म हो जाता है कि भगवान मिले कि नहीं मिले। पक्का आपको कहते हैं कि जो जीवन का परम लाभ है वो भगवान के आश्रय से अब न मृत्यु की परवाह है और न जीवन की परवाह है। मतलब हर समय एक अजीब आनंद रहता है, हर समय एक उल्लास रहता है, दोनों किडनी फेल है लेकिन हर समय आनंद रहता है। भगवान की शरण में, भगवान के नाम में अगर आनंद ना होता तो तुम्हारे सामने बैठे ना होते। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा, ये आनंद भगवान के होने पर मिलेगा। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए नाम जप करे, भगवान आश्रित रहे, ये जीवन परम मंगल में हो जाएगा। इस पर विश्वास करें, विश्वास से ही भक्ति पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। महाराज जी, आपने बोला कि आपने दृढ़ आश्रय लिया भगवान का, तो महाराज जी पहले से ही आश्रय तत्व आपके अंदर पुष्टता थी? महाराज जी बिना आश्रय के 13 वर्ष की अवस्था में घर से कैसे भाग पड़ेंगे? हमें किसी ने सिखाया थोड़ी था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था हम कि वैराग्य लेना चाहिए भगवान की, ये पूर्व जन्म का कुछ था। तो बस जब हम 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो, भागो। तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी, तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दें बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग, सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा? बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान, और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उतनी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा? उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली गटला गटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए, 55 वर्ष की आयु, जो भी 55 आगे पीछे जो भी हो, इतनी आयु हो गई, कहाँ बच्चापन और कहाँ इतनी अवस्था। तो ये आश्रय, और कहीं कहीं भी भगवान के सिवा हमने अपना किसी को नहीं माना। हम किसी को अपना नहीं मानते आज भी। हम आपको सबको श्री जी का मानते हैं,
कि हमारे श्री जी के शरणागत हैं इसलिए हम प्यार करते हैं। हमारा कोई नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, और हम श्री जी के सिवा और किसी के नहीं। जो सब श्री जी के हैं हम उनके हैं, और जो श्री जी को ले जाते। पर महाराज जी हम सबको तो लगता है कि आप मतलब जैसे एक हमारी माँ एक प्यार करते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा हमें स्वांग दिया गया है ना, नाटक दिया गया है, हमें गुरु का नाटक दिया गया है, नहीं तो हम वो नाटक निभा रहे, लेकिन अंदर नाटक करने वाला अंदर से जानता है। जैसे राजा बना हो तो जानता है कि 2 घंटे के लिए राजा, इसके बाद जो जहां हम पीछे गए पर्दे के तो हम कोई राजा वजा नहीं। ऐसे हमें पता है कि शरीर में साधु वेश में ये गुरु का नाटक दिया गया है। ना हम गुरु हैं ना हम मनुष्य हैं, हमारा तो भगवत स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। यही जनाने के लिए नाटक गुरु शिष्य का हो रहा है अंतर्क सिलाई। अब हमें जो सेवा दी गई, जैसे हम देखो हजारों लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं। जब हम एकांत हुए तो हमारे दिमाग में एक भी फोटो नहीं आएगी। यहां सीढ़ी से जो इधर हुए सब डिलीट। एक बात केवल अपने इष्ट की, वो कहां के थे हम किसी से नहीं पूछते। आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, और आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहां पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं और कहां से आए, नहीं जानते। अभी हमसे पूछो कि ये जो खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए हैं, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा और आज तक हमने जानकारी नहीं की। बस आ गए हो श्री जी के हो, भजन करो। अब ये बात कौन मानेगा? आप सब हो, मेरे प्राण हो, मेरे प्रभु हो, लेकिन कौन कहां से आए हो, कौन हो क्या हो, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा कोई मतलब किसी से नहीं। क्यों? हमारे प्रभु सब रूपों में आ रहे हैं। बस हमारी एक चाहत थी। आज तक कोई हमारा दोस्त नहीं, आज तक हमारा कोई दुश्मन नहीं। जीवन को यदि भगवान के आश्रित कर दिया तो जो सुख मिला वो सुख कहीं किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता। ये हम पहली बात करें, भगवान के आश्रय से। वही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो आप कार्य करते हो वो भगवान को समर्पित करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, नाम जप करो तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। नहीं छोटी सी गलती ऐसा फंसा देगी आपको, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक पाप आचरण खुल जाए, देखो भगवान की कृपा से आप लोग सब बैठे हो, अपने जीवन को देख लो, ऐसे ऐसे पाप हुए हैं कि अगर खुल जाए तो दुर्दशा हो जाए। क्यों? भगवान अभी उनको ढके हुए हैं। नाम जप कर लो और उनको भस्म कर लो तो आपका ये जीवन और अगला जीवन भी आनंदमय हो जाए। यही हम समझाने के लिए बेटे, हर परिस्थिति में लड़ने की एक सामर्थ्य आती है भगवान से जुड़ने पर, भगवान का चिंतन करने पर। नहीं ये रुपया, ये पैसा, ये शरीर किसी भी क्षण आपको धोखा दे सकता है। दिल फेल होने में अवस्था लगती है क्या? कल हमको बताया कि एक 5 वर्ष के बालक का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना। 5 वर्ष के, हमें आश्चर्य लगा 5 वर्ष के बालक कैसे कैसे हो सकता है। कर्म जो किए हैं वो हमें भोगने पड़े। इसलिए अगर एक बार भी राम कृष्ण राधा हरि बोले हो तो तुम्हारे रजिस्टर में एक बार तो लिख गया कि राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला, उससे तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए जिससे जितना बन सके नाम जप करो और पाप आचरण मत करो। पाप में कभी सुख नहीं है, ये केवल सुख दिखाता है, बहुत जलाता है और दुर्गति कर देता है। पूजा जी गाजियाबाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मनुष्य को हृदय मतलब मन की बात सुननी चाहिए या बुद्धि दिमाग की बात? हृदय की बात में आप क्या समझ रहे हैं? हृदय में 4 करण हैं, उन्हीं को हृदय कहते हैं। अंतःकरण, बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है और अहम क्रिया को स्वीकार करता है। ये अंतःकरण जिसे तुम हृदय कहते हो ना, उसे हम शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में 4 स्फुरणाएं होती हैं। किसी भी विषय का चिंतन और उसका संकल्प विकल्प, उसका निश्चय, फिर उसको स्वीकार करना। हम इन 4 की बात नहीं मानते, शास्त्र की बात मानते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। मेरे हृदय में जो बात आई वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। अगर शास्त्र विरुद्ध है तो हम हर बात काट देते हैं। हमारा जो ज्ञान है
सत्संग से सुना हुआ, शास्त्रों में जो पढ़ा ले। इसीलिए अब आजकल अज्ञानी लोग अधिक बढ़ रहे, मनमानी आचरण कर रहे। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का स्वाध्याय। अगर नहीं कर सकते हो तो रोज सत्संग सुनना चाहिए। आपको सत्संग में नई नई बातें मिलेंगी, जिससे आपका जीवन कुमार्गगामी जो रहा है वो सतमार्ग में चलने लगेगा। पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई। हमारा मन तो कभी भजन में लगेगा, कभी भोगों में लगेगा, कभी गंदी बात चिंतन करता है, कभी अच्छी बात चिंतन करता है। तो हमको इसका निर्णय कैसे हो कि हमें क्या मानना चाहिए? वो शास्त्र और संत वाणी से मिलाना चाहिए। जो निषेध है वो हमें नहीं मानना, जो विधि है वो हमें मानना है। और एक सूक्ष्म बात, सबके हृदय में शास्त्रों का सार ज्ञान लेकर भगवान बैठे हैं। जब आप गलत करने चलोगे तो बड़ी धीमी आवाज में भगवान की आज्ञा होती, ये गलत है, आपको नहीं करना। बुलाता है ना सबके हृदय में। जब आप कुछ गलत करना चाहोगे तो अव्यक्त रूप से हमारे जो परम मित्र हितैषी भगवान है वो हमको सूचना देते हैं, ये गलत मार्ग है। पर हम उनकी अवहेलना कर देते हैं और मन की बात मान करके चल देते हैं। तो हमें चाहिए कोई भी स्फुरणा हो वो तब तक हम न करें जब तक ठीक निर्णय ना हो जाए कि ये क्रिया सही है कि गलत है। अगर वो गलत है तो लाख बार मन हमको कहे हमें नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में ये 4 वृत्तियां हैं, बुद्धि निश्चय करने वाली, मन संकल्प विकल्प करने वाला, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चित्त चिंतन करने वाला, और अहंकार क्रिया को स्वीकार करने वाला। कोई एक ही बात नहीं है, इन चारों की बातें हमें ध्यान देना है। शास्त्र प्रमाणित हो, संत प्रमाणित हो तो वही हृदय संत हृदय हो जाता है। और कुछ दिन के बाद फिर गंदी स्फुरणाएं ही बंद हो जाती हैं। फिर अब जो होगा वो भगवान का आदेश होगा, अब वो स्थिति आ जाती है। अभी तो हमारी स्थिति त्रिगुण माया के अंतर्गत है, तो अंतःकरण त्रिगुण माया से संचलित है। अभी हमें देखना होगा शास्त्र सम्मत है या बुरा, शास्त्र निषेध ये कर रहा है। क्योंकि मन की तरंगे तो अभी सात्विक वातावरण है तो बढ़िया चिंतन रहेगा, और राजसिक वातावरण आ गया तो गंदा चिंतन आ जाएगा। तो हम मन को अभी पूरा सलाहकार नहीं मान सकते। अभी हम शास्त्र प्रमाणित सलाह को मानेंगे और अथवा फिर नहीं मानेंगे। प्रायः लोग मन की ही बात मान करके, जितनी जेलें भरी वो मन की बात मान करके हुई है। जितने भी रोग दुख आ रहे हैं ये सब मन की बात मानने के कारण है। हमारे द्वारा पापाचरण हुआ, उसका हमें दंड मिल रहा है, चाहे जेल में मिले, चाहे शरीर में रोग के रूप में मिले, या बाहर विपत्ति के रूप में मिले। तो हमें चाहिए बहुत होश में हो और हम ये सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, जिससे हमें पता चले हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और नाम जरूर जप करते रहें। अगर नाम जप नहीं तो सब बेकार हो गया। बहुत सत्कर्म आपने किए, नाम जप नहीं किए तो स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे, भोग कर फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे, काम तो नहीं बना। और 10 बार भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोल लिया तो यमराज के रजिस्टर में 10 बार नाम भारी पड़ जाएगा। अरे एक नाम की कीमत पूरे त्रिभुवन नहीं है तो 10 बार नाम, ऐसा कीमती नाम हम हर श्वास में सैकड़ों बार लेने की चेष्टा करें। श्वास श्वास में कितने अधिक से अधिक नाम ले लें। बड़ा आनंद आता है जब आप नाम के प्रति थोड़ा महत्व बुद्धि रखिए। जैसे रुपया कमाने में लोभ और बढ़ता चला जाता है, ऐसे भजन का लोभ बढ़ता चला। उठते बैठते चलते फिरते हंसते खाते पीते गाते कभी भी नाम का विस्मरण ना हो, ऐसा महत्व जागरण करे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। कुछ दिन बाद नाम पकड़ लेता है। पहले साधक को नाम पकड़ाना होता है। वाचिक शुरू किया, फिर उपांश शुरू किया, फिर मानसिक शुरू किया। जब नाम श्वास 2 बिलक चलत है तो इनको भेद न मोह को भावे। श्वासा ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। पहले हम नाम का निरंतर अभ्यास करें तो नाम के अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है। बड़े बड़े महापुरुषों के और शास्त्रों के और स्वयं जीवन की अनुभूति का विषय, बस नाम पकड़ लो, सब समस्याओं का समाधान नाम, सब प्राप्ति हो जाएगी लोक परलोक की। भगवान इससे बढ़कर क्या होगा? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जापक ने नामी को अधीन कर लिया। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है फल? इससे बढ़कर फल क्या हो सकता है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हम ऐसे महामहिम नाम का निरंतर जप करें और आचरण संभाल के करें। संत
सम्मत, शास्त्र सम्मत अगर हमारे आचरण हुए और नाम जब चल रहा है तो कुछ ही समय में आप खुद देख लेना आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। आज जो हमारी समाज काम क्रोध लोभ मोह मद के ज्यादा चक्कर में फंसकर गर्त में जा रही, उसका कारण है सत्संग ना सुनना, शास्त्र स्वाध्याय ना करना और नाम जप ना करना। उसी से कितनी कितनी गंदगी भरती चली जा रही है। अपने पूज्य जनों को पढ़े लिखे लोग अपमानित कर रहे हैं। जो विद्या विनय प्रदान करती है वही उद्दंडता में आ गई है। नए नए लड़के नशा करने लगे हैं, व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावनाएं पुष्ट होती जा रही। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बीच में नहीं है, भगवान का नाम बीच में नहीं है, संतों के वचन बीच में नहीं है। जिसके जीवन में संत नहीं है, नाम नहीं है, भगवान नहीं है, वो जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। तो हमें लगता है कि हमें हृदय की बात जांचने के लिए संतवाणी, गुरुवाणी, शास्त्रवाणी, इनका हम प्रमाण लें, तब हम हृदय की बात मानकर कार्य करें। नहीं तो हमारा हृदय अभी मलिन है, वो कभी कुछ भी उपदेश दे सकता है। हर बात हमें नहीं माननी, जांचना होगा शास्त्र से। करुणा कृपा करी दर्शन दिया। जय मेरा हमारा ये पादुकाएं पूज्य महाराज जी के ला, हम एक बार सर पे तो रख ले। ये हमारे पिता में है रहे सीताराम बाबा हमारे। अच्छा, बहुत कृपा। आज हमारे हम लोग से आ रहे जी, हमारे भाग्य खुल गए। ये आपको गुरुधाम हृदय के ओर से निवेदन है। शायद आपके पास होता कुछ तो है। और पूरा महाराज जी के कई ग्रंथ और महाराज जी की छवियों के इतनी इतनी मोटी ग्रंथ है, जिसमें जिन जिन से महाराज जी मिले तो वो सब बहुत कृपा। तो ये हमारे लिए अमोघ वस्तु है। बहुत कृपा। आज प्रभु ने विशेष अनुग्रह किया। क्या सेवा करे महाराज? बस आपका दर्शन जो है ना, तो सीताराम बाबा तो कहते थे कि साधु की जो तुलना है वो किसी और से नहीं होता है। जैसे स्पर्शमणि पत्थर हैं, वो लोहे को तो सोना बना देते हैं, लेकिन लोहे को स्पर्शमणि पत्थर तो नहीं बनाते। लेकिन साधु वहाँ स्पर्शमणि है, जो कोई भी उनके संगत में आते हैं वो स्वयं स्पर्शमणि बन जाते हैं। तो मेरा यही आकांक्षा आकिंचन। तो इसी आकिंचन से गुरुधाम डुमरदा यहाँ से करीबन 1600 किलोमीटर है। तो मैं आया हूँ, मैं आपको देखता हूँ सोशल नेटवर्क में। आप वो अभयवाणी पितामह के वो अभयवाणी से पाठ करते हैं। तो वो जब हम गान करते हैं ना, तो हमारी छाती ऐसे उफान आनंद की मारती है। ए प्यारे तू डर मत, एकदम हृदय आह्लाद से युक्त हो जाता। अभयवाणी है। ভেঙে পড়ুক আকাশ ধরণী তলে, জ্বলে উঠুক প্রলয় অনল, সমকালে কোটি বজ্রপাত, ভয়ঙ্কর মহা ঝঞ্ঝাবাতে কেঁপে উঠুক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তথাপি তথাপি রে প্রিয়তম ভীত হোস না। जी जी। तो ये कथन आपके हिंदी में जब हमने सुना तो मन में ये मतलब आकिंचन जाग उठा, इस संत के दर्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी की करुणा है कि वो आपको यहाँ कृपा करके दर्शन देने के लिए भेजे। हम तो अधम जीव जा नहीं सकते थे, तो आप इतनी दूर से करुणा करके आए, मानो स्वयं महाराज जी ही आए।
हमें मान रहे हैं, मानो स्वयं महाराज जी आए, उनकी पादुका आई, उनकी वाणी आई, उनका अंश आया, तो मानो स्वयं वो कृपा करके हमारे आज अहोभाग्य कि आप कृपा करके दर्शन दिया करके जी। यही चरम परमात्मा आहार है जी। संत कथन ही तो आत्मा की श्रेष्ठ आहार है जी जी। तो यही है, हम सभी धन्य हैं और गुरुधाम डुमरता के ओर से आपको बहुत बहुत सीताराम देव की करुणा निवेदन है, सश्रद्ध करुणा निवेदन है। एक निवेदन है मेरा जी कि हम जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं, इसमें गुरु का शरण, उनका शरण में कैसे जाए, गुरु शरण का करना क्यों चाहिए जी, वो थोड़ा सा आपके मुख से। बात हमें ये समझने कि हम भूल कर गए हैं, हमें सिर्फ भूल मिटानी है। हम अपने प्रीतम प्रभु को भूलकर देह को प्रीतम मान लिए हैं, इंद्रियों को प्रीतम मान लिए हैं, मन को प्रीतम मान लिए हैं। इनमें हमारा ममत्व हो गया है, इनमें इतना ममत्व हो गया कि मैं ही मन हूँ, मैं ही इंद्री हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। इस भ्रम का निवारण करने के लिए गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, जिसकी कृपा से सारे भ्रम मिटते हैं वो गुरुदेव भगवान हरि हैं। हरि ही गुरुदेव हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। हमारे भ्रम रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य की तरह प्रकाश देते हैं। तो हमारा जो देह भाव है, हमारा जो मन और इंद्रिय अंतःकरण में तन्मयता बन गई है, इससे हमारी दुर्गति हो गई है। प्रभु को भूल करके देहाभिमानी जीव नाना प्रकार की वासनाओं से प्रेरित होकर के इस दिव्य समय को नष्ट कर रहा है। भोगों में सुखानुभव की ये भ्रम धारणा बिना गुरु कृपा से नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें मन वचन कर्म तीनों से गुरु चरणों का आश्रय लेना होगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारे शरीर के आचरण हो, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही हमारी वार्ता हो और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही मन के संकल्प विकल्प हो, तो जो मैं है वो शरणागत हो जाएगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवे वास्तिता। शरीर मन और वाणी से निष्काम होकर के, निर्मल होकर के हम भगवत स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है कि मैं जो तत्व है इसमें जब तक कुछ लगता है तब तक मायामल बना रहता है। और ये शुद्ध मैं सकिल के जहाँ प्रभु के चरणों में गया तो निर्मल प्रेममय हो जाता है। और शुद्ध गई जहाँ देह भाव की, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र भगवत स्थिति, कृष्णाकार मन बुद्धि चित्त हम सब भगवत स्वरूप। जैसे संत महापुरुषों के ढांचा केवल दिखाने में है, ये भगवान साक्षात उनके अंदर प्रकाशित हो चुके, तो उनकी इंद्रियां भगवान, उनके मन भगवान, उनकी बुद्धि भगवान, उनका चित्त भगवान, उनका अहम भगवान, उनकी आत्मा भगवान, और हम ये कह सकते हैं कि उनका रोम रोम भगवान हो गया। तो जो सदगुरुदेव की शरण में हो जाता है, तो सदगुरुदेव आते ही महाराज जी ने बताया, संत जन पारसमणि के उदाहरण में कि पारसमणि लोहे को छू के स्वर्ण बना देगी, लेकिन पारसमणि नहीं। और संत जन आप सरिस चाहें सब कीन्हा, जो उनसे जुड़ा उसे भगवत में कर दिया। सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरयति। इसलिए गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। सदगुरुदेव का आश्रय लेना ही लेना है। साधन का आश्रय सदगुरुदेव उपदिष्ट, और अगर सदगुरुदेव उपदिष्ट नहीं तो वही साधन अहम पुष्ट कर देगा, और हमारी साधना का फल देहाभिमान गलित होना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहम जब तक बना रहेगा तब तक और अहम नष्ट होता है गुरुदेव कृपा से। उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो देहाभिमान गलित हो जाता है। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है, ऐसे दैन्यता ही हृदय में छा जाती है जब गुरु कृपा होती है, नहीं तो अहम पुष्ट रहता है। दैन्य भगवान को प्यारा है, अहम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। दैन्य यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। तो हम अपने गुरुजनों की शरण में रहें, उन्हीं की आज्ञा का पालन करें। बिना गुरु शरण के अहम गलित नहीं होता, और बिना अहम गलित हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। साधना कुछ भी कर लो, गुरु कृपा नहीं तो अहम गलित नहीं होगा। तो बस एक अहम में फूलते रहो, अमुक मैं अमुक हूँ,
लेकिन वो जो परमानंद स्वरूप वो बात नहीं प्राप्त हो पाएगी, वो गुरु चरणों से प्राप्त होगी। गुरु आश्रित जनों को ये धरोहर मिलती है। चाबी गुरु जी के पास है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई अहंकार करके कहे मैं साधन के द्वारा, तो भगवान को क्रियाओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। क्रियाएं अल्प होती हैं, जो प्रारंभ होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, उनसे अविनाशी फल नहीं प्राप्त होता। क्रियाओं का समर्पण और कर्ता का समर्पण और दैन्य भाव, इसी से भगवान रीच जाते हैं। और ये गुरु कृपा से समझ में आता है, नहीं तो अहम पुष्ट होता रहता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है गुरु शरणागति होना। बिना गुरु शरणागति, बिना गुरु आज्ञा के इस भूल भुलैया में जहाँ तिजोरी रखी है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो भगवदानंद तिजोरी है वहां की चाबी केवल गुरुदेव के पास है, और वो दैन्य से खुलती है, अहंकार से नहीं खुलती, चाहे जितना कोई प्रयास कर ले। इसीलिए मार्ग में चलने वाले तो लाखों हैं, लेकिन पाने वाला कोई विरला होगा जो गुरु पार्षद होगा। गुरु कृपा प्रसाद उसी को प्राप्त होगा जो बिल्कुल गुरु पार्षद, हुक्म पे प्राण त्यागने की, हुक्म पे प्राण त्यागने की जिसके, वो गुरु पार्षद कहा जाता है। कुछ भी विचार की जरूरत नहीं, जो बोले वही। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम से ही हरिवंश उपासी। हमारा उपास्य देव जैसा इशारा करे वैसे ही हमें चलना है। तो उपास्य देव की भाषा हम नहीं समझ सकते, तो उपास्य देव हमारे गुरुदेव का रूप रखकर हमारी जैसी भाषा में हमको समझाते हैं। इसलिए हमें गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत दिन का दर्शन का अभिलाषा था। गुरुजी कहते थे संत दर्शन में सब दर्शन है। तो आज मतलब जीवन सार्थक हो गई आपका दर्शन करके। नहीं, हमें तो जो हमें मिला, तो हम आज देख रहे हैं कि पूज्य श्री सीताराम ओंकार नाथ जी कहीं ना कहीं हम पर प्रसन्न है, कहीं ना कहीं अपनापन है इस दास पर, तभी अपने निज जनों को, और आज हमें पादुका सर पे रखने को मिली, मानो पूज्य महाराज जी के ही चरण हम अपने हृदय में धारण कर। ये बहुत कृपा। ये सीताराम बाबा जी इसमें बजाते थे। अच्छा, बहुत 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 कृपा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, जय जय सीताराम।
राधा 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 राधा